पापा जी, पापा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब देखना मैं आपका क्या हाल करती हूँ। चिल्लाते हुए रिमी कमरे से बाहर आई। घर के कोने में खड़ा बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। श्यामलाल जी बहुत बड़े व्यापारी थे। जितना अधिक पैसा था उससे भी कहीं ज़्यादा भले मानुष थे। उनकी अच्छाई और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में थी। हमेशा गरीबों की सहायता करना, दीन दुखियों के दर्द को समझना, लोगों की समस्या सुलझाना ही उनका प्रथम धर्म था। श्यामलाल जी का इकलौता बेटा रवि बहुत ही होनहार और समझदार था। श्यामलाल जी की पत्नी का कुछ महीने पहले स्वर्गवास हो गया था। श्यामलाल जी अपने बेटे रवि के साथ रहते थे। कुछ समय बाद सुंदर पढ़ी लिखी लड़की के साथ रवि की शादी हो गई। रवि की पत्नी का नाम रिमी था। रिमी ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी समझदारी से घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। सभी बहुत खुश थे। एक दिन अचानक रिमी की तबीयत खराब हो गई। रवि ने रिमी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। यह सुनकर श्यामलाल और रवि दोनों बहुत ही खुश हुए। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। 9 महीने बीतने के बाद रिमी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के आने से इस घर की खुशियां 4 गुनी हो गई थी। श्यामलाल जी दादा बनने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। हंसी खुशी से समय बीतने लगा। जब बच्चा 2 साल का हुआ तब श्यामलाल ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर दी। इस एक फैसले ने श्यामलाल की पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया, क्योंकि जैसे ही बहू को पता चला कि सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम हो गई है, उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह श्यामलाल जी ने रिमी से बोले, बहू, आज इतनी देर हो गई, चाय क्यों नहीं बनाई? तभी रिमी की आवाज़ आई, जिसको चाय पीनी हो वो खुद बनाकर पी ले। यह सुनकर श्यामलाल जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे, आज बहू को क्या हो गया है? लगता है कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही है। चलो मैं खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ, क्योंकि उसे आखिर हुआ क्या है। जैसे ही श्यामलाल जी बहू के कमरे के पास पहुँचे, अंदर से आ रही आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही खड़े होकर चुपचाप अंदर हो रही बातचीत सुनने लगे। बहू फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन बहू की आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। बहू किसी को हंस हंस कर उसको बता रही थी कि इस बुढ़े ने सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम कर दी है। अब देखना, मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकूंगी, उसका जीना हराम कर दूंगी। वैसे भी अब वह बुढ़ा कोई काम धाम तो करता है नहीं, ऊपर से हुक्म चलाता है। रवि से कहकर उसे वृद्ध आश्रम भिजवा दूंगी। यह सुनते ही श्यामलाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वहां से उल्टे पांव वापस अपने कमरे में आ गए और अपने स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर रोने लगे। शारदा, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी सारी दौलत पोते के नाम नहीं करनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी लक्ष्मी जैसी बहू इस तरह अपना रंग बदलेगी। पता नहीं अब वह मेरे साथ क्या करेगी। कहते हुए अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को गमछे से पोंछते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गए। तभी किसी के आने की आहट हुई। दरवाजे की तरफ नजर उठाकर देखा,
सोचा शायद मेरा बेटा रवि आ रहा होगा, लेकिन सामने बहू खड़ी थी और श्यामलाल जी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, पापा जी, बुढ़ापे में बैठे बैठे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए अब थोड़ा हाथ पैर हिलाइए। इससे मेरी मदद भी हो जाएगी और आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। कहते हुए श्यामलाल जी को झाड़ू पकड़ा दिया और पूरे घर की सफाई कर दीजिए, मुन्ना रो रहा है, कहकर रिमी कमरे से बाहर चली गई। श्यामलाल जी रोते हुए घर की सफाई करने लगे। सफाई करने के बाद बोले, बहू, सफाई तो हो गई, अब तो चाय दे दो। बहू ने चिल्लाते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं कैसे चाय बनाऊं? आज से आप चाय बनाएंगे। चाय बनाइए, वह भी जल्दी, अगर देर की तो खैर नहीं। श्यामलाल जी ने चाय बनाई और सोफे पर बैठी हुई रिमी को चाय पकड़ा दी। तभी रवि आ जाता है और बोलता है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों चाय लेकर आए? तभी रिमी ने कहा, देखो ना रवि, मैंने तो पापा जी को मना किया था, लेकिन ये जिद करने लगे। बोले, तुम मुन्ना को लेकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। मैं पापा जी की बात भला कैसे टाल सकती थी? रवि हंसते हुए अपने पापा को सोफे पर बैठाता है और रवि व्यापार की सारी बातें करने लगता है और रिमी को अंदर भेज देता है। रिमी के अंदर जाते ही रवि पूछता है, पापा, क्या बात है? आज आप बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो गया? कुछ तो बात है, पापा मुझे बताइए। रिमी ने कुछ कहा है? बताइए पापा। लेकिन श्यामलाल रवि को कुछ नहीं बताते। रवि ने भी ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं समझा। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। रिमी का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो श्यामलाल जी को कभी कभी रात में भूखे ही सोना पड़ता था। दिन पर दिन उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। रवि को अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने हकीकत जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। एक दिन रवि काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। इस तरह श्यामलाल जी अपने पोते के साथ खेल रहे थे। तभी रिमी के चिल्लाने की आवाज़ आई, पापा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? यह सुनकर श्यामलाल जी डर के मारे कांपने लगे और एक कोने में खड़े हो गए। हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, बहू, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन रिमी के ऊपर तो जैसे भूत सवार था। आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। वहीं पास में पड़ा एक छोटा सा लकड़ी का डंडा था। उसे हाथ में उठाकर उसने अपने ससुर की तरफ बढ़ने लगी। साथ में बोलती जा रही थी, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आज आपको ऐसी सज़ा दूंगी कि दोबारा मेरे मुन्ने को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अभी श्यामलाल जी को मारने के लिए डंडा उठाया ही था कि पीछे से किसी ने डंडे को पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो रवि खड़ा था। उसे देखते ही रिमी कांपने लगी और रवि से बोली, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ऊपर दीवार पर लगे हुए जाले हटाने के लिए ये डंडा उठाया था। लेकिन रवि सब कुछ समझ चुका था। अब कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है और डंडा रिमी के हाथ से छीनकर दूर फेंकते हुए जोरदार तमाचा रिमी के गाल पर लगा दिया और उसे दूर धकेलते हुए अपने पापा के पास आकर उन्हें गले से लगाकर रोने लगा। 5 मिनट तक बाप बेटे गले लगकर रोते रहे। उसके बाद बेटे ने कहा, पापा,
अगर आपने यह सब पहले ही बता दिया होता तो आपको इतने दिन यह नरक की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। तभी श्यामलाल ने कहा, लेकिन बेटा, तुम तो 2 दिन के लिए बाहर गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तब रवि ने कहा, पापा, मुझे तो पहले से ही शक था। जब आप रिमी को चाय का कप दे रहे थे, और फिर मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब आपकी सेहत दिन पर दिन गिरने लगी और आप उदास उदास दिखाई पड़ने लगे। तभी मैंने मन ही मन ठान लिया, ज़रूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। फिर मैंने सच्चाई जानने के लिए बाहर जाने का नाटक किया। मैं इसी घर में था, सारी हरकतों पर मेरी नज़र थी। यह सारी बातें हो ही रही थी कि तभी रिमी उठकर आती है और अपने ससुर के पैरों पर गिरकर रोने लगती है। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी रवि ने रिमी का हाथ पकड़कर दूर झटक दिया और आंखें दिखाते हुए कहा, मेरे पापा के आसपास भी मत फटकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? दूर हो जा मेरी नज़रों से। तभी श्यामलाल ने अपने बेटे की तरफ देखा और उससे कहा, बेटे, बहू अभी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है, माफ़ कर दे उसे। इस छोटी सी बात से मेरा परिवार नहीं टूटना चाहिए। अगर तू उसे माफ़ नहीं करेगा तो मैं तुम दोनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। यह सुनकर रवि और रिमी दोनों श्यामलाल जी के पैरों में गिरकर रोने लगे और फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। पिता तो आखिर पिता होता है। एक पिता अपने घर को टूटते हुए कभी नहीं देख सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, यह भी कमेंट में लिखिएगा। और आपको कहानी पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।